हेलो मेरे 10th क्लास के बच्चों। सभी लोगों को हाफ ईयरली की तैयारी के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जैसे कि इस चैप्टर में जैसे फर्स्ट चैप्टर इज़ रियल नंबर, इसमें आपको क्या-क्या पढ़ के जाना है। एलसीएम, एचसीएफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट टॉपिक है। प्रूव दैट दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन एक आ सकता है। 6 टू द पावर n एंड 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, इसको चेक करना, ये आ सकता है। वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है एचसीएफ या फिर एलसीएम पे, ठीक है। एंड प्रूव द इरेशनैलिटी, लाइक रूट, ये जैसे रूट 2, रूट 5 एंड रूट 7 टाइप के क्वेश्चंस। और ये इस टाइप के भी आ सकते हैं, 3 प्लस माइनस, जैसे रूट 5 है तो 3 + रूट 5 इसको प्रूव करो, है ना, इस तरीके से। एंड रूट 2 प्लस रूट, लेट्स से 3, दिस इज एन इरेशनल नंबर, इस टाइप का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई एक प्रूफ आ सकता है। नाउ जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर, पॉलिनोमियल। इसमें आपको ग्राफ से जीरोस निकालने, फैक्टर्स बनाने आने चाहिए, और फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि होता है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस, like we have to find this k is equal to x square plus माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस गिवन है तो, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट निकालने पड़ सकते हैं, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकालने पड़ सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट में दे रखा, तो इसके बताइए क्या वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे। एंड केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ये आपको वेरीफाई करना है, और जीरोस निकाल के वेरीफाई करने वाला प्रॉब्लम आएगा। अब बात करते हैं अल्फ़ा बीटा आपको गिवन होंगे, तो आपको इवैल्यूएट करना होगा इस टाइप की प्रॉब्लम्स, लाइक अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इस तरह से आपको इवैल्यूएट करने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। के फाइंड करने के लिए आ सकता है, ठीक है ना, कि एक पॉलिनोमियल गया गिवन होगा, उसके आपको के फाइंड करो, रिलेशन दे रखा होगा उसका अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ इधर से आपको फाइंड के, जैसे कोई भी एफ एक्स होगा ना, तो जैसे कोई भी यहाँ पे दे देगा ए एक्स स्क्वायर, या फिर कोई भी डिजिट होगी, जैसे कि 5x² प्लस के एक्स प्लस और 6, इस तरीके से है, और रिलेशन दे रखा होगा आपको। तो एक एक इस तरह की भी प्रॉब्लम आ सकती है, अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, तो आप वहाँ से जी एक्स निकाले जिसके जीरोस ये हों, तो इस टाइप की प्रॉब्लम भी तैयार करके जाना आप। नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ से कंसिस्टेंसी चेक करना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो आ सकता है। टाइप्स ऑफ लाइन, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसाइडिंग लाइंस हैं, इस तरीके से। एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, अगर ऑब्वियसली पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक वन सॉल्यूशन, एंड कोइंसाइडिंग है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सॉल्व द इक्वेशंस बाय एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दो ही मेथड आपके लिए हैं, तो इधर से आप कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफ बनाने के बाद आपको एरिया कैलकुलेट करवा सकता है वो, कि आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से दो ऐसे लाइन कर दी, और फिर बताएगा वाई एक्सिस से कितना एरिया बन रहा होगा या एक्स एक्सिस से कितना एरिया बन रहा है, उसको कैलकुलेट कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है, एज वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, फादर और बेटे का, इस तरीके से मदर या फिर सन का, है ना। और 2 डिजिट नंबर्स जैसे 10x + y, और फिर उसको इस तरीके से रिवर्स करने पर क्या मिल रहा है, तो उधर से प्रॉब्लम बन सकती है। स्पीड टाइम की प्रॉब्लम बनेगी, प्रॉफिट लॉस की प्रॉब्लम बन सकती है, टैक्सी फेयर वाली, टैक्सी फेयर टैक्सी फेयर, ठीक है। एक तो इधर से टैक्सी वाली प्रॉब्लम्स हैं, टैक्सी चार्जेस रहता है जिसमें फिक्स्ड चार्जेस रहता है ना, एंड चार्जेस पर किलोमीटर वाली, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के यूज़ करना, है ना। एंड नेचर ऑफ रूट्स, इक्वल रूट्स हैं, नो रियल रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। के वैल्यू इसी तरीके से जब इक्वल रूट्स होंगे तो के लैम्डा पी कुछ भी करके दे देगा, उसको निकालना पड़ सकता है। वर्ड प्रॉब्लम्स स्पीड एंड टाइम की तैयार करके जाना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जैसे x+1 का इनका स्क्वायर इज गिवन दैट, तो आप उसको सॉल्व करिए, बताइए नंबर्स क्या हैं। सम ऑफ द टू नंबर्स एंड देयर रेसिप्रोकल, इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत आने के चांसेस हैं। 2 डिजिट नंबर्स एंड देयर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अगेन उसी टाइप की प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम तैयार करके जानी है आपको। इसके बाद एपी में nth टर्म से प्रॉब्लम्स आएंगी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बहुत याद रखना कि आपको a-d, a एंड a+d इस तरीके से सेलेक्ट करने होते हैं, और अगर इवन नंबर है तो आपको किस तरह, ये मैंने आपको क्लास में करवाए हुए हैं। और अगर अभी मैं पेपर बना रहा हूँ आपके लिए, हाफ ईयरली का पेपर डिजाइन कर दूंगा, तो उसमें भी इस तरीके के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। और जब तक हाफ ईयरली आएगी तब तक मैं आपको कम से कम हाफ ईयरली के टाइम से पहले पहले आपको मैं 2 से 3 मैथ्स के फुल 80 मार्क्स के पेपर मैं आपको बना के दे दूंगा, आप उनको तैयार कर लेना। प्रूफ टाइप प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, एपी में,
कि प्रूफ दीजिए, जैसे mth टर्म इज़ 1/n एंड nth टर्म इज़ 1/m, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो आती हैं, प्रूफ वाली क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। इसके बाद एस nth की प्रॉब्लम, सम ऑफ n टर्म्स की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, और यहाँ से केस बेस्ड जरूर आएगा, इसको तैयार करने। तो हम लोगों की केस स्टडी एक तो होगी पॉलिनोमियल से, एक हो गई हमारी इधर से एपी से। नेक्स्ट इज ट्राइंगल चैप्टर, बीपीटी और उसका प्रूफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और उसका प्रूफ, ये तैयार करके जाना। सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ट्रिपल ए, सॉरी ये एस, ठीक है, एस एंड ट्रिपल एस, ठीक है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछ सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी पूछ सकता है, या फिर पैरेललोग्राम है या नहीं है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स। डायगोनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक्स और वाई निकालने पड़ सकते हैं। डायगोनल आप देख लेंगे ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से इस तरीके से एक प्रॉब्लम होती है, वो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है, और पीवाईक्यूज भी हम लोग अभी कुछ करके देखेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसको प्रूव कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है, तो हमें ए बी और बी सी निकालना है और ए सी के बराबर होना चाहिए, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। और वैसे तो एक और फॉर्मूला होता है, बट वो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो उसको तुम हटा सकते हो। सेक्शन फार्मूला, इधर से प्रॉब्लम आएगी। फाइंड रेशियो, एक तो रेशियो किस रेशियो में पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, यहाँ से प्रॉब्लम आती है। और एक आती है कि जो पॉइंट पी है, अगर रेशियो दे रखा है जैसे 2:3 है, तो इस पॉइंट के तुमको कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। सर्कल का डायमीटर है और पैरेललोग्राम है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्राइसेक्शन और 4 इक्वल पार्ट्स, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वो इसको सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो निकालिए, इस टाइप की प्रॉब्लम। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ये हो जाएगा x,0, ये वाला पॉइंट लिया जाएगा, तो 0 रख के आपको निकाल देना है, और y इज इक्वल टू में ये वाला 0,y, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो रेशियो। स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। मीडियन एंड सेंट्रॉइड वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो एक ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, या फिर टेन अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा माइनस बीटा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत पूछी जाती हैं, वहाँ से अल्फा और बीटा निकालना। कन्वर्ट करने का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। इवैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको यहाँ पे टेबल रियायत करनी पड़ेगी, और मैंने आपको मेरी यूट्यूब पे जाके आप देखिए, फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, तो यूट्यूब पे जाके आपको मैंने एक टेबल बताई है किस तरीके से जल्दी से लर्न कर लेनी है आपको, तो वो इवैल्यूएशन वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और फिर यहाँ पे आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रूफ वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि यहाँ से कुछ ट्रिकी चीज़ें बनती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि ये जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एंड ये इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो इतना ही है, और इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस भी है, उसमें आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस से, और कुछ एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू आसपास मिल सकते हैं आपको। खैर इतना ही है, और जाके मैंने आपको पेपर बना दिया है एक हाफ ईयरली का। आप एक काम कीजिए, फटाफट जाइए, और जैसे ही आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर भी ये वीडियो मिल जाएगी, प्लस आप व्हाट्सएप चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th के लिए जो है ना, क्लास 10th के लिए जो है व्हाट्सएप चैनल, आप हाइलाइट्स में जाइए, हाइलाइट्स पे जाइए, मेरे वो इंस्टा की हाइलाइट्स पे जाइए, और वहाँ पर जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए, आपको वहीं पे लिंक मिलेगा, और उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस